दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 9वीं कक्षा के छात्र ने चाकू मारकर 10वीं कक्षा के छात्र की हत्या कर दी है। और इस पूरे प्रकरण में एक छात्र की मौत हो गई है, जबकि आरोपी छात्र के समेत 3 छात्र जो हैं वो घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये पूरा मामला अपने आप में बेहद जो है वो दुखद है, क्योंकि एक 9वीं कक्षा का छात्र, आप समझ सकते हैं कि उसने 10वीं कक्षा के छात्र की चाकू मारकर हत्या की। जो जानकारी इस वक्त पुलिस के मुताबिक मिल पा रही है कि जो आरोपी छात्र है वो पानी की बोतल में चाकू को छुपाकर स्कूल में लाया था और स्कूल की तीसरी मंजिल पर यह घटना जो है वो घटी है। दरअसल आपसी उनकी पहले कहासुनी हुई थी, जिसके बाद इस तरह की वारदात को जो है वो अंजाम दिया गया है। दरअसल जो जानकारी मिल पा रही है कि 15 अगस्त के दिन जो है वो छात्रों के 2 गुटों के बीच में जो है वो कहासुनी हुई, जिसके बाद वो रंजिश जो है वो चली और उसके बाद जो 9वीं कक्षा का छात्र था उसने जो चाकू है वो बोतल में छुपाकर स्कूल में लाया। और आदित्य वर्मा नाम का छात्र है जिसकी मौत हुई है, जो कि 10वीं कक्षा का छात्र था, एक निजी स्कूल का वहां पर वो छात्र था। और इस दौरान जब वो बाथरूम में गया हुआ था और वहां पर उसे चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया गया, जिसके बाद वो वापस कक्षा की तरफ जो है वो आया, उसे अस्पताल में ले जाया गया। बाकी जो छात्र घायल थे उन्हें भी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इस दौरान जो आदित्य वर्मा है उन्होंने दम जो है वो तोड़ दिया है। पूरा मामला आपके साथ साझा करेंगे। दरअसल ये मामला गाजीपुर के एक स्कूल का है, जहां 9वीं कक्षा के छात्र ने 10वीं कक्षा के छात्र को चाकू मार दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई और आरोपी के समेत 2 और छात्र जो हैं वो यहाँ पर घायल हुए हैं। सभी घायलों को जो है वो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने जो है वो वारदात में शामिल किया हुआ चाकू जो है वो भी बरामद कर लिया है, जिसे बोतल में छुपाकर वो छात्र लाया था। फॉरेंसिक टीम जो है उसे भी मौके पर बुलाया गया है और सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी जो है वो खंगाल ली गई है। और अब पुलिस जो है इस पूरे मामले में जुटी हुई है जांच करने के लिए, और इस वारदात की असली वजह क्या है वो जानने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जो 15 अगस्त को विवाद हुआ उसके पीछे का कारण जो है वो क्या है, इसको पुलिस जो है वो जांचने का प्रयास कर रही है। वहीं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है उसमें आदित्य के शरीर पर चाकू के निशान जो है वो मिले हैं, और जो स्कूल प्रबंधन है उसने स्कूल में इस वारदात के बाद जो है वो छुट्टी जो है वो कर दी गई है। इस पर 2 जो छात्र हैं उन पर हत्या का केस जो है वो दर्ज किया गया है। दोनों नाबालिग हैं। जो आरोपी छात्र है उसके पिता जो है वो एक क्लिनिक जो है वो चलाते हैं। और जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद शौचालय से लड़खड़ाता हुआ आदित्य वर्मा जो है वो बाहर निकला था। कोतवाली पुलिस की बात करें तो उन्होंने एक जो कैमरा है सीसीटीवी उसका फुटेज जो है वो जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक जो आदित्य वर्मा है, जब उसे चाकू मारा गया तो उसके बाद वह लथपथ हालत में जो है वो वहां से बाहर निकलता है शौचालय से। उसे साफ तौर से अपनी कक्षा की ओर जो है वो जाते हुए देखा जा सकता है, और उसे एक शिक्षिका उसमें दिख रही है कि जब वो लहूलुहान हो गया था और उसके बाद शिक्षिका उसे अपनी गोद में उसका सर जो है वो रख लेती है। और 3 छात्र जो घायल हुए हैं, और आपको ये बता दें कि 10 बजे के करीब इन लोगों को अस्पताल में लाया गया, जहां से इन्हें जो है वो वहां पर ट्रीटमेंट इनका किया गया, लेकिन आदित्य वर्मा जो हैं उन्हें मृत लाया हुआ वहां पर जो है वो घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि तीसरी मंजिल का जो शौचालय है, क्योंकि 9वीं और 10वीं कक्षा जो है उनकी कक्षाएं जो है वो तीसरी मंजिल पर लगती थी स्कूल की, जहां पर यह वारदात जो है उसे अंजाम दिया गया है। और उसके बाद आपको ये भी बता दें कि स्कूल प्रबंधन जो है उसकी तरफ से ही जो आदित्य वर्मा है उन्हें चाकू मारने की जो जानकारी है वो दी गई है घर वालों को। और ये भी बताया जा रहा है कि 9:30 बजे के करीब जब यहाँ पर तीसरा पीरियड जो है वो चल रहा था और उस दौरान घंटी बजने के कुछ ही देर बाद कुछ छात्र शौचालय गए थे। जो कक्षा से शौचालय की दूरी लगभग 20 मीटर के जो है वो करीब है। आपको ये बता दें कि पुलिस की जो जांच सामने आई है उसमें ये पता चला है कि घायल जो लोग हैं उनका और जो लोग मारे गए हैं उनका किसी बात को लेकर 15 अगस्त को विवाद जो है वो हुआ था, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस असली वजह जो है वो कोशिश कर रही है पता लगाने की। जांच में पुलिस जो है वो जुट गई है, लेकिन जो आदित्य वर्मा है उनके पिता के कहने पर जो 2 लोग हैं उन्हें पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, उनसे पूछताछ जो है वो चल रही है। लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमारे समाज और जो युवा हैं उन्हें क्या हो गया है। ये नाबालिग जो हैं उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। पहले कहासुनी होती है, उसके बाद रंजिश चलती है और उसके बाद बोतल में चाकू को डालकर लाया जाता है और उसको गोंद दिया जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।